खमा घड़ी नमस्कार, मैं गीतांजलि सोनी आपके साथ में फिर से हाजिर हूँ चैनल 24 न्यूज़ पे एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में आप सबका ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए आपके प्यार और इस मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सबने मेरे एपिसोड बहुत पसंद किए हैं और लास्ट एपिसोड का विनर भी आज के इस एपिसोड में हम घोषित करने जाएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा आज के इस एपिसोड में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सभी लड़कियां और महिलाएं सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं आईना देखना। आईना देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन आईना आप देखें तो अपना चेहरा नहीं, अपने किरदार को देखिए। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जब आप आईने पे अपनी पर्सनैलिटी को देखें, अपने किरदार को देखें, तो आपको अपने किरदार से प्यार हो जाए, अपने किरदार से मोहब्बत हो जाए। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं, आपके किरदार से प्यार करना सिखाते हैं। अब 2020 जिसको हम बहुत ही पैंडेमिक ईयर मानते हैं, जिसमें हमने ढेर सारे संघर्ष देखे हैं, जहाँ संघर्ष है वहाँ सक्सेस है, तो शायद एक बहुत ही बड़ा अजूबा हमारे इस भारत के साथ में होने वाला है। हमको बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, इसलिए हमको इतनी सारी परेशानियां दी गई हैं। तो इसके एंडिंग के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत वेलकम के साथ में आपके चेहरे के ग्लो के साथ में न्यू ईयर का वेलकम करना चाहिए। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं मेकअप, अपने चेहरे पे अपनी पर्सनैलिटी, अपने किरदार के साथ में ला सकते हैं, ताकि लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ आप तक टिकी रहें। एक शब्द निकले कि नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजरों की नजर न लग जाइए। आप शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड का। ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी मॉडल आपके सामने है। इनका नाम योगिता है। सो योगिता, आर यू एक्साइटेड? यस। सो ब्यूटीफुल बनना कौन नहीं पसंद करता है। तो मेरे पुराने एपिसोड में आप सबको वैसे कुछ स्टेप्स तो याद हो चुके होंगे, तो हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से सबसे पहला स्टेप जो होता है उससे हम क्या करेंगे, स्किन को क्लीन करेंगे। पूरी की पूरी स्किन आपकी क्लीन होनी चाहिए। आज जो मॉडल आपके सामने मैंने ली है, उनकी स्किन कहीं से ड्राई है, कहीं से ऑयली है और कहीं से सेंसिटिव भी है। तो मैंने क्या किया है, वाइप्स के ऊपर क्लेंजिंग मिल्क लिया है, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। प्रॉपर क्लीन करने के बाद में मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि आपको टोनर यूज करना है। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है और ऑल स्किन टाइप के लिए सूट होता है। बहुत सी जनता ने मुझे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मैसेज किया था कि मैम मैं टोनर कैसे बनाऊं और क्या आप टोनर बना के देते हैं क्या? यस, हम टोनर बना के देते हैं। ये मेरा हैंडमेड टोनर है। यदि आपको चाहिए आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप जोधपुर में रहते हैं तो आप हमारे सैलून में आकर इसे परचेज कर सकते हैं, और यदि आप जोधपुर से बाहर है तो इसकी होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ मुझे ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि हमारी स्किन के ट्रीटमेंट के लिए हमें फेस वॉश या सोप बना के दीजिए। तो यस, सब कुछ अवेलेबल है। हमने कुछ आपके लिए सोप भी बनाए हैं। वो सोप जो है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैं सैंपल बता देती हूँ सोप के। इस तरह से सोप के सैंपल्स बने हुए हैं। ये फेशियल बार है, जो फेशियल बार आप लोग घर पे बैठे बैठे फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग सैलून जो है वो कम से कम आना चाहते हैं ताकि आप कोविड से बच सकें। तो उसके लिए हमने ये सोप बनाए हैं। ये फेशियल बार्स हैं जो 100% ऑर्गेनिक है। पूरा 7 डे का ट्रीटमेंट है। मैं आपको बताऊंगी कि किस डे को कौन सा फेशियल बार आपको यूज करना है। वो आप यूज करेंगे, गारंटी से 1 वीक में आपको अपने फेस पर ग्लो दिखेगा। तो सबसे पहले हमने स्किन को क्लीन किया है। स्किन को क्लीन करके हमने टोनर डाला है, और टोनर डालने के बाद में विटामिन सी का सीरम मैंने इनके फेस पे लगाया है। रही बात विटामिन सी का सीरम आपको कौन सा खरीदना चाहिए, या तो आप टी ट्री ऑयल खरीद लीजिए, या आप अरोमा ऑयल खरीद लीजिए, या फिर आप मेडिकल की शॉप से विटामिन सी के कैप्सूल्स आते हैं वो आप खरीद लीजिए। उसके अंदर जो सीरम आता है वो आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं। इसी के साथ में लास्ट टाइम मेरे
पास में रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम होममेड सीरम हम कैसे बनाएं, वो भी आप हमें बताइए। तो होममेड सीरम के लिए आपको घर में घी लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मलाई, जो दूध की मलाई होती है वो, और थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा क्रीम जो दूध से बना हुआ, जो ओरिजिनल, जो आप फ्रूट क्रीम में जो क्रीम यूज़ करते हैं वो क्रीम आपको लेना है। और उसके अंदर आप जो है सरसों का तेल थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको घोल कर आप मिक्स करके इस लोशन को बनाकर फ्रीज में रख दीजिए। रोज़ रात को, जैसे मैं अभी ये लगा रही हूँ वैसे आपको लगाकर छोड़ देना है। सुबह जब आप उठोगे आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं, स्किन की जो टाइटनेस है वो भी हो जाएगी, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप घरेलू आइटम है, किचन से ही ये सारे सामान निकाल सकते हो और उसे ट्राई करके आप देख सकते हैं। अभी जो मैंने इनकी स्किन के ऊपर लगाया है वो है SPF। SPF आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को कॉस्मेटिक से और केमिकल से कुछ भी साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए ये कोट बना देता है। इनकी क्वाइट सेंसिटिव स्किन है, इसलिए मैंने लोटस का SPF 30 यूज किया है। ये ऑल स्किन टाइप को चला जाता है। अब हमें चाहिए कि हम वेरी 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 नेचुरल मेकअप करें, कोई हमें पास में से देखे तो हमारी स्किन जो है वो खराब नहीं दिखे। उसके लिए आप SPF के बाद में लगाएंगे BB क्रीम। BB क्रीम आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड की अच्छी मिल जाएगी। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो रेवलॉन की BB क्रीम है। इस BB क्रीम को आप पूरे स्किन पे लगाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पर भी ओपन पोर्स हैं, जहाँ से भी खुरदरी स्किन है, वो सारी प्लेन होकर एक जैसी स्किन हो जाती है। और उस स्किन के ऊपर फिर आप मेकअप करते हो तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब इस स्किन को मुझे थोड़ा सा गोरा बनाना है और इस स्किन के ऊपर जो एक्ने के निशान थे वो मुझे कम करने हैं। उसके लिए मैं ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ करूँगी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपकी स्किन पर जो भी डार्क एरिया है वहाँ पर आप ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे। सो आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर कंसीलर। मेरे पास में क्राइलॉन ब्रांड का ऑरेंज कलर का कंसीलर है। बहुत ही हल्का हल्का पैचेस मैंने सब जगह लगा दिए, आईज के ऊपर भी और आईज के नीचे भी मैंने हल्के हल्के लगा दिए ताकि इनकी डार्क सर्कल्स को मैं छुपा सकूं। करेक्ट, आप देखेंगे इनको थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं। ये डार्क सर्कल्स हमें अगर छुपाने हैं तो हमें ऑरेंज कलर डालना है। ठीक है, तो ये मैंने ऑरेंज कलर सब जगह लगा दिया। थोड़ा थोड़ा आपने सब जगह ऑरेंज कलर लगाया और एक ही बेस में हमें फटाफट कैसे मेकअप करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए हम फास्ट तरीके से इजी ट्रिक्स के साथ में कैसे मेकअप कर रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 2 शेड आपको खरीदने हैं मार्केट से, एक स्किन का लाइट कलर और एक स्किन का डार्क कलर। तो मैं इनकी स्किन का एक लाइट कलर खरीदा है, वो मैंने जो इनका टी जोन एरिया है वहां पर लगा दिया। तो हमें थोड़ा सा स्टाइलिश तैयार होना है, लोगों की नजरें आपके ऊपर सेलिब्रिटी की तरह टिके वैसा तैयार होना है। तो उसके लिए हमें हमारे फेस को कंटूर भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो जो हमारा चीक बोन्स हैं बस वहां पे लाइट कलर डाल रही हूँ। करेक्ट, और जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं छोड़ रही हूँ और इसके नीचे हल्का हल्का लाइट कलर डाल रही हूँ। इधर भी चीक वाला पार्ट छोड़ के नीचे नीचे हल्का हल्का लाइट कलर डाल रही हूँ। और ये हमारे लिप्स के चारों तरफ भी मैंने थोड़ा सा गोरा पार्ट डाल दिया। इनकी जॉ लाइंस है नहीं, डबल चिन है नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में अब हम इसका थोड़ा सा डार्क कलर कंटूर करने के लिए डालेंगे। जितना आपको डार्क कंटूर करना है उतना डार्क कंटूर का कलर आप खरीदेंगे। तो मैंने इनको स्टाइलिश और सेलिब्रिटी लुक देने के लिए चीक बोन्स और हाईलाइट करना है, तो कान से लिप्स तक की लाइन मुझे बनानी है। तो ये मैंने कान से लिप्स तक की लाइंस बना दी और इधर भी कान से लिप्स तक की लाइन मैंने बना दी। नाक को पतली करने के लिए साइड वाले एरिया पे डार्क कलर डाल दिया।
फॉरहेड पे वाइट वाइट नहीं दिखे उसके लिए जो बचा हुआ डार्क कलर है वो यहाँ डाल दिया, और जॉ लाइंस के पास में जो है वो भी डार्क कलर हल्का हल्का डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका फेस की शार्पनेस बढ़ेगी। और अब हम एक ही साथ में इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडर ब्रश से आपने इसको ब्लेंड कर दिया सब जगह से, ऐसा कि इनकी स्किन ही ओरिजिनल ऐसी है वैसे आपको ब्लेंड करना है। आप लोग गौर से देखिए, मेरे ब्रश चलाने का जो तरीका है उसको सीखिए और उसी तरीके से आप ब्लेंड कीजिए। बस आपको चारों तरफ ध्यान देना है कि स्किन जो है वो सब जगह से एक जैसी दिखे। पहले जो लाइट एरिया है उसको ब्लेंड कीजिए, क्योंकि डार्क एरिया पे अगर आपने ब्रश लगा दिया तो आपको वापस ब्रश धोना पड़ेगा। एक ही ब्रश से डार्क और लाइट एरिया करने की ट्रिक है ये। सब जगह से आपने ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद में जो ब्रश है उसको आपने जो डार्क एरिया है वहां पर ब्लेंड कर दिया। ठीक है, हल्का 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 उसी जगह पे आपने राउंड एरिया में घुमाया तो एक दूसरे में वो मर्ज हो गया। ऐसा दिखना चाहिए कि वो लाइन नहीं दिखे, लेकिन आपको ऐसे मर्ज करना है कि ऊपर वाला पार्ट लाइट रहे और नीचे वाला पार्ट डार्क रहे। ओके, सो ये हमने ब्लेंड कर दिया। अब हम स्पॉन्ज से इसको अच्छे से डैब डैब करके इसको सेटल डाउन करेंगे बेस को। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज है ये मार्केट से आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खरीदिए, और इसको आप टोनर से, जो मैंने आपको टोनर बनाना सिखाया था लास्ट एपिसोड में, और जिन्होंने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है आप चैनल 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे पुराने एपिसोड मिल जाएंगे, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और पुराना एपिसोड भी देख सकते हैं। उसमें मैंने कैसे टोनर बनाते हैं वो भी बनाना सिखाया है। उस टोनर से आपको इस ब्यूटी ब्लेंडर को फिल करना है, गीला करना है, और फिर उसको डैब डैब सब जगह करना है। इस तरह से डैब डैब करना है, जितना अच्छे से डैब करोगे उतनी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी और एक जैसी स्किन सब जगह दिखेगी। ठीक है, जब तक कि बेस आपका सटल नहीं हो जाता, इसे हम बेस बोलते हैं, बेस बनाना। तो जब तक कि बेस आपका सटल नहीं हो जाता है तब तक आप डैब डैब करते जाओ। आपको अपने आप दिख जाएगा कि कहीं से कोई क्रीज लाइंस ना दिखे उसके लिए। इस तरह से मैंने पूरा बेस जो है चारों तरफ चेक करके अच्छे से सेटल डाउन कर दिया। अब ये बेस और अच्छे से सेटल डाउन हो रहा है, तब तक मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, ताकि मैं एंड ऑफ द सेशन जब लिपस्टिक वापस लगाऊं तो उसका डबल कोट लग सके और बहुत ही अच्छा ग्लो आ सके। विंटर सीजन में सब लोगों की ये भी क्वेश्चन होता है कि हम फटे नहीं लिप्स, उसके लिए हम क्या करें, क्या ऐसे टिप्स यूज़ करें जिससे लिप्स ना फटे। लिप्स बंद कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या है, घर के जो मैंने आपको अभी सीरम बनाना बताया है वो सीरम के अंदर आपको हल्की सी मेयोनीज डालनी है। मेयोनीज जो है वो आपके लिप्स के जो भी शेप होता है उसको शाइनिंग रखता है और उस मेयोनीज से आपके लिप्स फटने बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने सीरम बनाना बताया था, जो आपको रात को लगाना है घी वाला, उसके अंदर हल्की सी मेयोनीज ऐड कीजिए और वो लिप्स बाम बना के लिप्स पे यूज़ कीजिए। यदि पिंकी लिप्स बनाने हैं तो उसके अंदर गुलाब की पत्तियां आप डाल दीजिए। यदि रेड लिप्स बनाने हैं तो उसके अंदर केसर आप डाल दीजिए। लिप्स ओपन कीजिए। इनको जो मैं लिप्स का शेप दे रही हूँ वो थोड़ा सा पाउट लुक देना चाह रही हूँ, और इनकी लिप्स का शेप देखो पतला है और मुझे थोड़ा सा ब्रॉड करना है, बिकॉज मैं इनको वेस्टर्न और कॉकटेल लुक दे रही हूँ। बंद कीजिए। और थोड़ा सा बोल्ड लुक देना चाह रही हूँ। तो उसके लिए क्या किया, लिप्स का शेप दिया और अब मैं थोड़ा सा ब्रश से लिपस्टिक को बाहर निकाल रही हूँ और शेप और उभर के आए। तो जो आपका लिप्स का शेप है उससे और उभर के लिप्स आएंगे। अब ये जब तक लिपस्टिक सूख रही है तब तक हम आई शेडो बना लेते हैं। आई शेडो बनाने के बाद में हम फिर से लिपस्टिक का शेड जो है वो डबल कोट करेंगे।
विंटर सीजन के अंदर सबका सजेशन है कि लिपस्टिक को लंबा टिकाना है, क्योंकि आप सबका क्वेश्चन होता है कि कुछ टाइम बाद में हमारी लिपस्टिक गायब हो जाती है, हम खा जाते हैं, हमारी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो उसे टिकाने का तरीका है कि उसे डबल कोट यूज़ करो और बेस एंड होने के बाद में, पूरे तैयार होने के बाद में एक कोट और लगाओ, तो वो लिपस्टिक लंबी चलेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यूज़ करना है लिपस्टिक को। अब देखिए आई शेडो मैं बना रही हूँ, तो जो आई शेडो है उसके पहले बैकग्राउंड बेस जो है वो मैं हल्का सा रेडिश पिंकिश कलर दे रही हूँ ताकि बैकग्राउंड मैच खा सके। डायरेक्ट वो कलर आप डालोगे जो कलर आप डालना चाह रहे हो तो वो मैच नहीं खाएगा, करेक्ट। और आईब्रोज के जो नीचे का पार्ट है वहां पे मैं हल्का सा सिल्वर टोन दे रही हूँ। ये देने से आपका 3D लुक आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने हल्का सा यहाँ पे सिल्वर टोन दे दिया और इसको पूरा ब्लेंड कर दिया। सो ये हमने ब्लेंड करके आईज का शेप दे दिया। नाउ अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लिटरी लुक डालने के लिए गोल्डन कलर डाल देंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने डाल दिया गोल्डन कलर। लास्ट टाइम मैंने शेडो बताया था कि जैसे पीछे जा रहा है वैसे डार्क कलर हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी आसपास में डार्क और बीच में गोल्डन। ठीक है, उसको कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। जो बीच का पार्ट होता है बिल्कुल सेंटर पार्ट, वहां आपने हल्का सा गोल्डन टचअप दे दिया और उसके आसपास में आपने इसका डार्क टचअप दे दिया। छोटा वाला ब्रश आप यूज कर सकते हो डार्क टचअप के लिए, क्योंकि जब डार्क टचअप होता है उसका ज्यादा एक्स्ट्रा अगर कलर लग जाए तो वो बहुत ही गॉडी दिखता है। तो बहुत गॉडी ना दिखे इसके लिए आप एक छोटी साइज रखिए और वहां से आप लीजिए ब्लैक और ग्रीन कलर। जो न्यू ट्रेंड आईज है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल नए तरीके से आपकी आईज दिखेंगी। तो मैंने ब्लैक और ग्रीन दो मिक्स किए हैं और यहाँ पीछे हल्का सा डाला है और यही डार्क पॉइंट मैंने यहाँ आगे भी डाल दिया है। अभी मैं सिर्फ पॉइंट लगा रही हूँ। ठीक है, आगे भी पॉइंट और पीछे भी पॉइंट। ये पॉइंट आपने डाल दिया। अब आपको बस इसको मिक्स करना है, इसको ब्लेंड करना है। इस तरीके से ब्लेंड करो कि ये जो आपकी आंख के ऊपर आंख बना हुआ है ना, इसके बाहर नहीं जाए, इसी के अंदर रहे और गोल्डन के साथ में मिक्स हो जाए। तो ये आपने आगे से और पीछे से दोनों साइड से मिक्स कर दिया और इधर भी आपने मिक्स कर दिया आगे से और पीछे से। और आपने देखिए पीछे से हल्की सी आईब्रो पकड़ के इसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड बहुत अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी आई शेडो में आएगी। अब आईब्रोज ऊपर कीजिए और ये जो ऊपर का पार्ट है ना, जो बॉर्डर पार्ट है, वहां पे जो ब्रश में हल्का हल्का डार्क कलर बचा है वो आपने डाल दिया। इधर भी हल्का हल्का जो डार्क पार्ट बचा है वो मैंने यहाँ पे ब्रश मार दिया। तो ये देखो इधर का और इधर का शेड आपका रेडी हो गया है। अब बीच वाला शेड आपको वापस फिनिशिंग देने के लिए आप क्या करोगे, गोल्डन कलर लेके वापस बीच वाले पार्ट पे फिनिशिंग दे दोगे। हल्का हल्का टचअप इधर, ताकि ये और लाइट होके एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। आप देख सकते हो जब हम ऐसे ही किसी सेलिब्रिटी की ऐसी आंखें देखते हैं तो हमको लगता है यार ये कैसे बनाया होगा, कैसे इसको ब्लेंड किया होगा। और जब मैंने आपको बना के बताया है तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। तो ये आईज मैंने बना दी हैं। अब हम इस आईज पे क्या करेंगे, लाइनर लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे, ताकि ये आईज जो है और अच्छी क्रिएटिव बन सके। अब हम इन आईज को थोड़ा सा बोल्ड आईज बनाएंगे, बड़ी आईज बनाएंगे। उसके लिए ट्रिक क्या है, आईज के जो पीछे का पार्ट है वहां से लाइन लो और पूरा बाहर निकाल दो। इधर के भी जो पीछे का पार्ट है वहां से लाइन लो और बाहर निकाल दो। ये बस दोनों ये चीजें चेक कर लो कि बराबर निकली या नहीं निकली है। नहीं निकली है तो थोड़ा सा आप टचअप दे सकते हो। और फिर इसके बीच में से लाइनर लिया मोटा और उसको बिल्कुल सेंटर पे जाके कट कर दिया। इधर भी आपने बीच में से लाइनर लिया मोटा और सेंटर में जाके कट कर दिया। ठीक है, जो बचा हुआ है लाइनर उसको आगे पॉइंट डाला और वहां से लाइन खींचा
हल्का सा शेड देने के लिए, और अंदर आपने फिलिंग कर दी। इससे क्या होगा, लाइनर बिल्कुल एक बार में सही और अच्छा लगेगा। इधर भी आपने फिलिंग कर दी और फिलिंग करके आगे हल्का सा पॉइंटेड निकाला और उसको पीछे से जॉइन कर दिया। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे जैसे पीछे लाइनर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोटा हो रहा है, और एंड में जाकर फिर से वो पॉइंटेड शेप ले रहा है। ये न्यू तरीके का लाइनर मैंने आपको बताया है, इजी तरीके से कैसे लगाना है। मस्कारा लगाने के लिए मस्कारा लिया, आईब्रोज ऊपर की, और फिर आपने इसको मस्कारा कर दिया। और अच्छा 3D लुक देने के लिए आप 3D आईलैशेस भी इनके लगा सकते हो। तो 3D आईलैशेस मैं चाहूँगी कि मैं आपको जैसे पिछले एपिसोड में लगाना सिखाया है, आज फिर आपको लगाना बता दूंगी। तो ये मस्कारा आपने लगा दिया, आईलैशेस भी दे दीजिए। इस तरीके से हमने आईज का शेडो बना दिया। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी आईज आपकी लग रही है। जब ये आईज खोलेंगी तब और प्यारी लगेंगी, और गॉडी भी नहीं दिखेगा, इसका भी हम ख्याल रखेंगे। आईलैशेस जो हैं हमेशा आप ओरिजिनल लीजिए, बहुत ही सस्ती वाली अगर आप आईलैशेस लेंगे तो उसका लुक जो है वो आर्टिफिशियल आएगा। आप अपने आईज का शेप देखिए और उसके अकॉर्डिंग आईलैशेस लीजिए। आईलैशेस आईज का शेप छोटा है, आपकी ओरिजिनल लैशेस कम है, तो आप लैशेस भी वैसी ही कम लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटी बड़ी लोगे तो पूरी लैशेस जो है वो आईज को छुपा देगी आपके, करेक्ट। और इस तरीके से आपको लैशेस के ऊपर ग्लू लगाना है। ये ग्लू जो मार्केट में है, बहुत सारे कॉपी ग्लू भी मिलते हैं। अगर आपने कॉपी ग्लू ले लिए, यानी कि जो कॉपी है ओरिजिनल नहीं है वो ले लिए, तो आपके लैशेस बहुत जल्दी गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी के आपको आई ग्लू लेने चाहिए, लैशेस ग्लू लेने चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आपकी आईज सेफ हो जाती हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी लाइफ का, शायद हमारी ज़िंदगी में अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। ये जो खूबसूरत दुनिया है ये हम तभी देख पा रहे हैं जब हमारी आंखें गिफ्ट की हैं ईश्वर ने हमको, है ना। तो इसकी केयर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। जब तक कि लैशेस सूख रही हैं आप फिर से बेस को तैयार कर सकते हैं, आप आईब्रोज को तैयार कर सकते हैं, ताकि वेट नहीं करना पड़े। ओके, हम क्या कर रहे हैं, आईब्रो का शेप जो है वो दे रहे हैं। वैसे ऑलरेडी इनकी आईब्रोज बहुत अच्छी हैं, और हम नेचुरल कलर लेंगे ताकि ऐसा नहीं लगे कि आईब्रो हमने आर्टिफिशियल बनाई है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे से शुरू किया, एंड तक ले गए, फिर पीछे से शुरू किया, एंड तक लेके गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आईब्रो पेंसिल आप यूज ना करें। आईब्रो पेंसिल हमेशा आर्टिफिशियल लुक देता है। आप इस तरह का पैलेट लीजिए, मैं जो यूज कर रही हूँ वो मिस क्लेयर का यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा पैलेट है। इस पैलेट से आप लोग यूज कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, और बैक से आप शुरू कीजिए, ऐसा लगेगा ओरिजिनल आईब्रोज ऐसी ही हैं आपकी। आपको बस अंदर अंदर ब्रश को भरना है, वाटरप्रूफ है ये, पानी लगाओगे तो भी नहीं हटेगा, है ना। सो ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसी चीज़ें खरीदो कि फिर आप मेकअप करके स्विमिंग पूल में भी उतर सको। ये आईब्रोज आपके मैंने रेडी कर दिए नेचुरल बेस पे, और उसके बाद में अब हम वापस बेस को सेटल डाउन करेंगे। बेस को सेटल डाउन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बेस बना हुआ है। यदि आपको और कलर कुछ डालना है, यदि इसको और हाईलाइट करना है, तो मैं हल्का हल्का बस इसकी जो चीक बोन्स है उसको हाईलाइट करना चाहूँगी। तो यहाँ मैंने हल्का हल्का लाइट कलर और डाल दिया, और ये जो फ्रंट का नोज़ है इसको और तीखा बना दिया, और यहाँ को मैंने और हाईलाइट कर दिया। बस, क्योंकि आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो इसलिए कम से कम फाउंडेशन, कम से कम कंसीलर यूज़ कीजिए। अगर मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ तो मैं कंसीलर नहीं के बराबर यूज़ करूँगी, इनफैक्ट यूज़ ही नहीं करूँगी। अगर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। आपने देखा होगा मैंने अभी तक फाउंडेशन हाथ में नहीं लिया है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मैंने आगे SPF और BB क्रीम इतनी अच्छी डाल दी कि मेरा बेस उससे बहुत अच्छा तैयार हो गया।
ऐसी मेकअप में जब आप पास में से भी आपको कोई देखेगा तो आपको बहुत प्यारा फील होगा, उसको ये लगेगा कि आप ओरिजिनली ऐसे सुंदर हैं। सो हमें मेकअप ऐसा करना है कि वो ओरिजिनल लगे। जब आप मेकअप करके बाहर जाओ तो आपके पतिदेव, आपके भाई बहन बंधु ये ना बोले कि ये तो क्या बन के आ गई है, इसको मुंह को धोकर आ वापस, है ना। तो उस केस में हमारा मूड खराब हो जाता है, हमें लगता है कि हमने फालतू का पैसा दिया और मेरे को वापस मुंह धोना पड़ा और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। जब ऐसे ख्याल आते हैं तो हमें जो है कॉन्फिडेंस जो है हमारा लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप हर चीज़ में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब हम ब्लशर और हाइलाइटर लगाएंगे। ब्लशर एंड हाइलाइटर आप हमेशा नेचुरल बेस ब्लशर ले सकते हैं। आपको तो अभी सिंगल ब्लशर खरीदना चाहते हो तो आप हमेशा जो भी ब्लशर खरीदे वो पिंक बेस पे खरीदे। हमारा तो सैलून है इसलिए हमें हर तरह के कलर हमारे पास रखने होते हैं, लेकिन आप जो है वो पीच या पिंक कलर के ब्लशर्स लीजिए क्योंकि वो नेचुरल टोन देते हैं। और आपका अगर डार्क टोन है तो पीच कलर का ब्लशर लीजिए, आप अगर बहुत ही गोरे हैं तो पिंक कलर का ब्लशर लीजिए। ब्लशर जो है वो ईयर के ऊपर जो हमारा कंटूर हो रखा है उसके ऊपर ब्लश लगना चाहिए और फिर आप उसको क्या करोगे, ब्लेंड कर दोगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लाइन लगा रखी है, करेक्ट। सो आपने ऐसा लगाओ कि वो पास में से भी देखे तो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगे। और इसी तरीके से मैंने इस तरफ भी लगा दिया, ये हमारा ब्लशर लगा दिया। अब हम हल्का सा हाइलाइटर लगाएंगे क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मैं बहुत ही गोरी गोरी, बहुत ही चमकदार और शाइनिंग चेहरा, मेरा चेहरा जो है वो शाइन मारे। हल्का सा जो पीछे ब्लशर बचा है उसको मैंने चारों तरफ हल्का डाल दिया ताकि पिंक टोन दिखे मेरा। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे तब तक कि आईलैशेस जो है वो सूख जाएंगी। ओके, वापस चेक कर लो, जो हमारी ओरिजिनल आईलैशेस हैं और जो हमारी फेक आईलैशेस हैं उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर मैं सिर्फ चीक बोन्स पे लगा रही हूँ इधर और चीक बोन्स पे लगा रही हूँ इधर, ताकि जब हंसें, जब स्माइल पास करें तो ये ग्लो करें। ओके, और इससे हमारे फीचर्स जो हैं वो और शार्प दिखते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइलाइटर लगा दिया शाइनिंग के लिए। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं हाइलाइटर जहाँ जहाँ लगा रही हूँ वहाँ से शाइन मार रहा है चेहरा। तो जितना आपको ग्लो करना है उतना ग्लो कीजिए। मेरा सजेशन है कि नेचुरल ग्लो ही रखें। अब हम लिपस्टिक को वापस टचअप दे देते हैं और एंड में इस बेस को ट्रांसल्यूशन बनाने के लिए आप ट्रांसल्यूशन पाउडर भी लगा सकते हैं या फेस पाउडर भी लगा सकते हैं। ये आपका ऑलमोस्ट मेकअप रेडी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। विंटर सीजन में देखो इनकी लिपस्टिक जो है वो लाइट हो गई, लेकिन अब जब आप इसके ऊपर लगाओगे ना तो अब ये लिपस्टिक नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसको पीना था वो पी लिया। जिस तरह से आप लोग नेल पेंट के डबल कोट लगाते हैं उसी तरह से आप आदत डालिए मेकअप में भी, हर चीज़ में। यदि आपको HD फिनिश चाहिए तो आप डबल कोट लगाइए। मैं ट्रांसल्यूशन पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये जो बेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। हल्का हल्का डैप कर रही हूँ ताकि ग्लो भी बरकरार रहे और जो मैंने बेस बनाया है वो हटे नहीं। आप आइज खोलिए धीरे धीरे। अब हम अंडर आई के नीचे थोड़ा सा और, क्योंकि जिस तरह से हमने ऊपर किया है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊपर का और नीचे का पूरा अलग अलग है। तो अंडर आई आई शेडो भी हम देंगे। अंडर आई आई शेडो के लिए भी हम सेम चीज़ डालेंगे। हम क्या करेंगे, डार्क कलर और लाइट कलर दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर डालेंगे। सो हम लगा रहे हैं लाइनर। हमने क्या किया, आई शेडो में लिया, ब्रश भरा, लैशेस के नीचे जो है वो हमने पाउडर बेस कलर डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पीछे के साइड से आपका बिल्कुल आगे आते हुए स्मोकी हो गया। और आगे जो है वो मैं वही जो ऊपर मैंने गोल्डन कलर दिया है वो मैं आगे की तरफ डालना चाह रही हूँ। हल्का सा कंट्रास्ट अगर मुझे देना है तो मैं हल्का सा पिंक टोन जो है वो नीचे की साइड में डाल सकती हूँ, करेक्ट। तो ये मेरा कलर टोन रेडी हो गया है, आईज मेरी रेडी हो गई है। ये पिंक टोन मिक्स किया और पीछे की साइड में मैंने ग्रीन कलर हल्का सा डाल दिया, क्योंकि मैंने ऊपर जो है वो ब्लैक और ग्रीन कलर डाला है
तो मैंने नीचे भी ब्लैक और ग्रीन कलर ही डाला है ताकि सब कुछ सेम रहे। तो ये इस तरह से मेरे आईज के नीचे आई शेडो रेडी हो गया है। अंदर आप काजल, वाइट काजल आप फिल कर सकते हैं या फिर सिल्वर काजल आप फिल कर सकते हैं। मैं सिल्वर काजल फिल करना चाहूंगी, तो ये वाइट एंड सिल्वर आप दोनों डालेंगे तो आप देखिए आईज और ब्रॉड होगी। अगर आपने पहले वाइट डाला बेस और इसके ऊपर आपने सिल्वर डाल दिया, बहुत ही अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है। अंडर आई ब्रश दे दीजिए, उसको बराबर अच्छे से इक्वल ब्लेंड करने के लिए आपने वापस यहाँ पर हल्का हल्का ब्रश मार दिया और इधर भी हल्का हल्का ब्रश मार दिया। आईज के नीचे इनकी ऑयली स्किन है तो हम फेस पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज कर सकते हैं ताकि आईज के नीचे जो है वो आपका आई शेडो बिखरे नहीं। तो यहाँ पर आपने वाइट कलर का ट्रांसल्यूशन पाउडर डाला, डार्क कलर है तो क्रीम कलर लीजिए, स्प्रेड कर दीजिए तो वो वाइट कलर पूरा कन्वर्ट हो जाएगा स्किन के अंदर। करेक्ट, इधर भी आपने डाल दिया और वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने फेस को रेडी कर दिया है, कंप्लीट रेडी हो चुका है फेस। अब हम शुरू करेंगे इनकी हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल हम बना रहे हैं। मैं आज आपको बिना पफ हेयर स्टाइल में बिना जो आर्टिफिशियल पफ है उसके बिना हम कैसे पफ बना सकते हैं वो बता रही हूँ। मैंने बीच का थोड़े बाल लिए हैं और इस जो मैं कर रही हूँ उसको हम बोलते हैं बैक कोम्बिंग। तो ये इस तरीके से मैंने बैक कोम्बिंग ली है, चारों तरफ से मैंने बैक कोम्ब कर दिया है। वो हेयर स्प्रे आप लीजिए, ये हेयर स्प्रे जो है इसको फिक्स करने के काम आता है, यानी कि जिस शेप में आपने बालों को रखा है वो शेप जो है उसके काम आता है। और ये मैंने पकड़ के इसको पफ डाल के अंदर पिन डाल दिया। तो ये आपने क्या किया, इन्हीं के बालों का आर्टिफिशियल पफ नहीं लगा के इन्हीं के बालों का पफ जो है वो बना के डाल दिया। अगर आपको और हाई पफ में जाना है तो आपने ये जो बाल सेंटर लिया है उसके अंदर आप एक और सेक्शन लीजिए, लेकिन एक एक सेक्शन करके बैक कोम्ब करेंगे आप उतने ही हाई पफ में जा पाएंगे। ये आपने बैक कोम्ब किया और चारों एंगल से कीजिए। ये मैंने चारों एंगल से इनका हाई पफ ले लिया है। यहाँ पे हमने वापस स्प्रे किया। स्प्रे इस तरह से करना कि एक ही जगह पे लोशन ना लगे। स्प्रे करने के बाद में वापस फटाफट आपने बैक कोम्ब को सही किया और ऊपर बालों से लेके इसको वापस आपने पफ में डाल दिया। उसे टिका रखने के लिए आप बैक कोम्ब कीजिए और स्प्रे कीजिए, वो टिक जाएगा। और अब ये जो पीछे एक लेयर बची है जो आपने बचाई है उसको आप अच्छे से कोम्ब करके फिनिशिंग करके इसके ऊपर डाल दीजिए। ये आपने किया और इसको आपने पीछे बिना ट्विस्ट किए जितना हाई पफ में आपको अच्छा दिखाना है उतना हाई पफ दिखाया, चारों तरफ से चेक किया। इनको मैं थोड़ा सा जो दे रही हूँ वो सेलिब्रिटी और क्राउन लुक दे रही हूँ। बाकी के पार्ट लिए हैं को ऐसे लुक करके और फिर इनको ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, ट्विस्ट करने से लेयर्स बनेगी और वो लेयर्स जो हैं आपको अच्छा लुक देगी। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लेयर्स ले लिया और ये लेयर्स मुझे इनके ऊपर टिकानी है। जितनी ऊपर टिकानी है उतनी ऊपर टिका सकते हो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो, आपको अलग अलग से फ्लिक्स डालनी है तो आप एक एक फ्लिक्स भी ले सकते हैं। इस तरह से एक साथ में 3-4 को ट्विस्ट करो, क्योंकि एक एक ट्विस्ट करोगे तो आपके क्या होगा कि आपके अलग अलग से एक्शन में अलग अलग से स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको जैसा स्टाइल चाहिए वो स्टाइल आपने लिया और यहाँ पर आपने उसको अलग से ट्विस्ट करके इसके ऊपर डाल दिया। सो ये मैंने अच्छे से सेक्शनिंग करते हुए यहाँ पर हाई पफ दिखाते हुए इसको ले लिया। थोड़ा सा मुझे फेरी टेल्स वाला लुक देना है इनको, इसलिए मैं जितना हो सकता है हेयर्स को छोड़ूंगी और हल्का सा आगे का साइड मार्जिन लेकर इनके बालों का अच्छा लुक दूंगी। जितना अच्छा फिनिशिंग से होगा उतना अच्छे से आपके हेयर स्टाइल में मज़ा आएगा।
जो भी बालों पे आप हेयर स्टाइल बना रहे हो, टू बी वेरी क्लियर, वो बाल अच्छे से वॉश हुए हुए होने चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। कई लोग ऑयल होता है बालों में और उसी पे हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बहुत चिपकू चिपकू हेयर स्टाइल बनती हैं। ये हमने आगे से बहुत ही अच्छी फेरी टेल वाली हेयर स्टाइल दे दी है और अभी हम एक और लेयर इसके ऊपर दे रहे हैं। ये लेयर हमने ली है जो उस साइड में भी ली थी और इस हेयर को हमने हल्का सा ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके हल्का सा पफी बनाया और इसको डाल दिया। तो ये आपका आगे का हेयर स्टाइल हो गया। और हल्का सा आपको सेलिब्रिटी लुक देना है तो जो आप चीज़ डाल रहे हो यहाँ पर आप कोई क्राउन एरिया का डाल सकते हो हेयर एसेसरी, और ये आपने क्राउन एरिया में हेयर एसेसरी डाली, सिंड्रेला लुक आपका आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपसे बड़ा सेलिब्रिटी आज कोई नहीं है। सो ये इस तरह का हेयर एसेसरी मैंने डाल दिया इनके ऊपर। और पीछे भी बहुत ही न्यू ट्रेंडी हेयर स्टाइल मैं आपको बताऊंगी। अब हम नीचे कर्ल्स करेंगे और इस हेयर स्टाइल को पूरा अंजाम देंगे। आप लोगों ने बचपन में बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स देखे हैं जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा अलादीन के चिराग के साथ में इतनी प्यारी प्यारी सिंड्रेला, इतनी प्यारी प्यारी वो जो भी दिखती हैं आपको हीरोइंस, उनकी जो हेयर स्टाइल्स होती हैं जो वो कार्टून पैटर्न में होती है, आपको चाहिए होता है वैसा हमें कुछ करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, बस कुछ नहीं, कर्ल्स को लिया, 2 फ्लिक्स को ऊपर डाले और वहाँ पे मैंने ये जो लॉक्ड यू पिन्स आती हैं, बहुत ही पतली दिखती भी नहीं है, लॉक्ड यू पिन्स आप डाल के उसको जो है वो लॉक कर दीजिए। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये टेल्स जो है वो पतली हो जाएगी और यहाँ से चौड़ी हो जाएंगी। सो ये हम लोग इस तरह से चौड़ी कर रहे हैं और यहाँ से एक एक फ्लिक्स आप लेते रहिए, इधर से भी उतना ही सेक्शन और इधर से भी आप उतना ही सेक्शन लीजिए और दोनों को इसी तरह से पकड़िए बिल्कुल लूज लूज और यहाँ पे आपने इसको टक किया। सो ये आपका बहुत ही प्यारा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कैसे बनाया होगा और लोगों की नजरें आपके यहाँ से हटेंगी नहीं, ठीक है। सो ये आपने इस तरह से फेरी टेल्स बनाया। कर्ल मशीन नहीं खरीद सको कोई बात नहीं, आप जो है कर्ली रोल्स आते हैं वो आप खरीद सकते हो। नहाकर गीले गीले बालों में कर्ली रोल्स आप बालों में लगा दीजिए, पतले वाले कर्ली रोल्स लगाइएगा, वो लगा के और फिर उसको खोलेंगे, ड्राई करेंगे और इस तरीके से पिन्स लगा देंगे। ये टेल आपकी रेडी हो जाएगी। इसको और डेकोरेट करने के लिए हम डेकोरेटिव यू पिन्स या कुछ भी ऐसे बिड्स वगैरह डाल सकते हैं, फ्लावर्स। तो जैसे मैंने एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ऐसे करके आपने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर दिया, ठीक है। सो ये आपका फेरी टेल रेडी है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी ना लगा के हल्का हल्का बीच बीच में कहीं लगा दिया एंड योर लुक इज रेडी। थैंक यू सो मच योगिता, आपका ड्रीम लुक, आपका जो सपना है वो आज पूरा हुआ है। ये सपना आप सबका भी पूरा हो सकता है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी किस्मत पे विश्वास मत कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। किस्मत का तो पता नहीं मुझे, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे सच्चे शिद्दत से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से,
तो यकीनन ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सही या गलत होता है। लास्ट एपिसोड की जो विनर हैं उनका नाम ममता जी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ममता जी, आपको मिलता है 1000 का फ्री कैश वाउचर गीतांजलि सोनी फैमिली सैलून की तरफ से। आप यहाँ आकर 1000 रुपीज़ तक की कोई भी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। हम फिर मिलेंगे न्यू एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ में चैनल 24 न्यूज़ पर, सिर्फ और सिर्फ चैनल 24 न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच।